बाय बेबी बाय होगा इस जंग के दौरान जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान छिड़ चुकी है, या फिर सेल रहेगी मार्केट या फिर साइडवे हो जाएगी मार्केट। गोल्ड का रिस्पॉन्स क्या रहेगा इस जंग के ऊपर। सीपीआई का डाटा भी आ रहा है इसी वीक। सीपीआई और पीपीआई, मंगल को सीपीआई और जुमेरात को पीपीआई के डाटे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत अहम डाटाज हैं इस हवाले से, और जे पॉल की स्पीच भी है इसी वीक। तो ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वीक की इस वजह से, क्योंकि इस वीक में पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है वो अगले मरहले में दाखिल होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए इंडिया पे अटैक कर दिया है और तबला जंग बजा दिया है। क्या इसका फाइनेंशियल मार्केट पे आप असर आएगा? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग का गोल्ड के ऊपर कोई असर नहीं आएगा, और मेरा ये कहना है कि सबसे ज्यादा असर ही पाकिस्तान और इंडिया की जंग का ही आएगा गोल्ड पे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। किस तरफ हैं आप, पाकिस्तान या इंडिया के झूठ के साथ हैं आप? ये डिटेल आपने कमेंट में बतानी है। और इस वीक गोल्ड ने 4000 को टच करना है, 4500 को या $5000 को, या फिर गोल्ड बाय में नहीं होगा। सारी डिटेल बताऊंगा इसी वीडियो में। फंडामेंटल क्या कहते हैं, सेंटीमेंट क्या कहते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं रहील नवाज जट के, सारी मालूमात दूंगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में स्पेशली इस वीक मैंने डिटेल बताई है। सो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू फॉरेक्स उस्ताद। गाइज, आप लोगों को आइडिया होगा ही कि जुमे वाले दिन कितनी एफओएमसी के मेंबर्स की स्पीक्स थी। अब इस वीक भी सबसे ज़्यादा जो स्पीक्स हैं वो आपको एफओएमसी से की मिलेंगी, और सबसे पहले आते ही स्टार्टिंग ही एफओएमसी के मेंबर्स की स्पीक से हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि मैनिपुलेशन अपने अरूज पे होगी बाय दी मंडे, एंड सैटरडे को भी मैनिपुलेशन होगी। सैटरडे को तो वैसे ही मार्केट ऑफ होएगी, तो मंडे को भी जो है ना एफओएमसी के मेंबर्स की काफ़ी ज़्यादा स्पीचेस आपके सामने ये देखें। तो एफओएमसी की मेंबर्स की जब स्पीक होगी तो मार्केट में आपको दोनों तरफ मूवमेंट मिल सकती हैं। और इसके अलावा ट्यूसडे वाले दिन अगर देखा जाए तो ट्यूसडे वाले दिन सबसे बड़ा डाटा 13 मई 2025 को है, वो है सीपीआई का डाटा। और सीपीआई का ये डाटा जो है ये एक गेम चेंजिंग डाटा है, ये महंगाई का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। ये जो सीपीआई का डाटा है ये इसलिए भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि लास्ट जो एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हम वो लाइव सुन रहे थे फॉरेक्स उस्ताद के चैनल के ऊपर, और उसमें देखें जे पॉल ने वाज़ह कहा था कि जब उससे किसी एक साफ़ी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप जो नेक्स्ट मीटिंग 18 जून 2025 को होने जा रही है उसमें रेट कट होगा, तो उसमें जे पॉल ने वाज़ह कहा था कि वी डिपेंड ऑन द डाटाज। मैं ये नहीं कह सकता कि रेट कट होगा या नहीं। तो किस डाटा की बात हो रही थी, वो डायरेक्टली अटैक कर रहे थे जे पॉल साहब, सीपीआई के डाटा की बात कर रहे थे जो महंगाई का मेन इंडिकेटर है। देखें जी, महंगाई सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर डायरेक्ट अटैक करती है, और उसको मैनेज करने के लिए सीपीआई के डाटा को मैनेज किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई, बेरोजगारी और लोगों की आमदन, लोगों का खर्च, ये सारा कुछ सीपीआई के डाटा से निकल के आ जाता है। ये निचोड़ है सारे डाटाज का। तो ये सबसे बड़ा डाटा अगर कहें तो ये गलत ना होगा। तो सीपीआई डाटा जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीपीआई डाटा मंगल वाले दिन है, उसके बाद ब्रिटिश पाउंड की एक गवर्नर बात करेंगे बैली, और बुध वाले दिन ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा डाटा है, लेकिन उसके सब स्पेशली अगर मैं बात करूं तो एफओएमसी के जो मेंबर बार बार बात कर रहे हैं उनको आपने लाजमी कंसीडर करना है कि उनके टाइम पे मैनिपुलेशन अपने अरूज पे हो सकती है। एयूडी के कुछ डाटाज हैं, इसके बाद फिर पीपीआई का डाटा है। सीपीआई के डाटा के फ़ौरन बाद आपको पीपीआई का डाटा देखने को मिलता है। ये देखें जी, ये जुमेरात वाला दिन है, तो इसके मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी होगा इसके अंदर, और फेड चेयर पोल की स्पीक भी है, और इसके अलावा
रिटेल सेल, कोर रिटेल सेल, सीपीआई कोर, पीपीआई कोर, पीपीआई डाटाज हैं। तो ये जुमेरात वाला दिन अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी ट्रेडिंग के लिए। और अगर बात करें जुमे वाले दिन, तो जुमे वाले दिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के ही कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है। इसके अलावा एफओएमसी के 1-2 मेंबर बात करेंगे और डाटाज कुछ नहीं। तो ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेडिंग के लिए। अगर आप ट्रेडर हैं और न्यूज़ टाइम ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो ये जुम्मे वाले दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सो इस वीक के जो कैलेंडर इवेंट है वो तो बहुत ज़्यादा है। क्या इस वीक में इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है? स्पेशली जियो पोलिटिकल टेंशन के हवाले से बात करना चाहूँगा प्रोफेसर इरफान फानी साहब की तरफ। जी इरफान साहब बताइएगा। सोने की कीमतें $3,325 के आसपास तिजारत कर रही हैं। क्या आने वाले हफ्ते में सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी या डिप डाउन होंगी? आइए forex-ustad.com के साथ गोल्ड वीकली एनालिसिस डिकोड करते हैं। लाइव लर्निंग के लिए मरी बूट कैंप को ज्वाइन कीजिए। मजीद मालूमात के लिए हमारी सपोर्ट टीम से राब्ता कीजिए। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते कमर्शियल, नॉन कमर्शियल और नॉन रिपोर्टेबल की टोटल लॉन्ग पोजीशन 4,52,000 ओपन हुई, जबकि टोटल शॉर्ट पोजीशन 4,07,000 ओपन की गई, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में स्लाइटली डाउन नोट की गई। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट के तजज़िये के मुताबिक आने वाले हफ्ते में सोने की कीमतें स्लाइटली डाउन हो सकती हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना, हिंदुस्तान, ब्राजील, रशिया और साउथ अफ्रीका सोने की खरीदारी में कोई खातर खा इजाफा नोट नहीं किया गया। तजिया निगारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक सोने की कीमतें आने वाले दिनों में रेंज कर सकती हैं। गुज़िश्ता हफ्ते फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को 4.25 से 4.50 तक पॉज रखने का बहुत अहम फैसला किया है। फेड वॉच टूल के मुताबिक जून में इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी 26% और जुलाई में इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी 72% है। फाइनेंशियल मार्केट कंफ्यूजन से निकल चुकी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के दरमियान टैरिफ ट्रेड मामला तय पा चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम फौरी तौर पर टैरिफ ट्रेड टैक्स को खत्म कर देगा, जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आने वाले दिनों में बतदरीज टैरिफ ट्रेड टैक्स में कमी करेगा। आने वाले हफ्ते में चाइना के नायब वजीर आजम और अमेरिका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट जनेवा में टैरिफ ट्रेड मामलात को तय करेंगे। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडेमिया प्रोफेसर ऑप्टिमिस्टिक हैं और आने वाले दिनों में चाइना और अमेरिका के दरमियान टैरिफ ट्रेड मामलात तय पा जाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट ने न्यूज को पॉजिटिवली एब्जॉर्ब किया है। डॉलर इंडेक्स मजबूत होने के साथ ही $100 से ऊपर तिजारत हो रहा है। अमेरिका के कर्जों में स्लाइटली कमी नोट की गई है। 10 ईयर यील्ड में हल्का सा इजाफा नोट हुआ है। सोने की कीमतें डाउनवर्ड रास्तों की तरफ गामजन हैं और आने वाले दिनों में सोने की कीमतें मजीद बेरिश रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं। लेकिन सोने की तिजारत बहुत ट्रिकी काम है। फाइनेंशियल मार्केट, जियोपॉलिटिकल टेंशन ऑन है। गुज़िश्ता हफ्ते हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा है। आने वाले दिनों में कशीदगी में मजीद इजाफा नोट किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान मिनरल्स मामला तय पा चुके हैं। अमेरिका आने वाले दिनों में रशिया के खिलाफ यूक्रेन की फौजी मदद जारी रखने का इरादा रखता है। अमेरिका और रशिया के दरमियान मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान भी मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं। हिजबुल्लाह, हमास, हाउसिस, शिया ग्रुप इसराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर में आने वाले हफ्ते में भी बरसरे पेकार रहेंगे। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है। फाइनेंशियल मार्केट को जियो इकोनॉमिक महाज पर आने वाले दिनों में आसानी मिल सकती है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बिना पर सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडेमिया प्रोफेसर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक सोने की कीमतें आने वाले हफ्ते में बेरिश रास्तों का इंतखाब करेंगी अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस में इजाफा न हुआ। आप अपनी तमाम तिजारत अपने मेंटोर के अंडर ऑब्जर्वेशन कीजिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें और तगड़ा पैसा बना सकें। जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें तो पाकिस्तान इंडिया की वॉर भी अब स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट ऑफिशियल। क्योंकि पहले इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किए और पाकिस्तान बॉक्सिंग रिंग की तरह पहले बॉक्स ले रहा था, पंच ले रहा था। आज पाकिस्तान ने भी
पंच बैक दिए हैं। यानी कि हफ्ते वाले दिन की बात कर रहा हूँ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने फजर की नमाज के टाइम इंडिया पे अटैक किया और पाकिस्तान ने डायरेक्टली इंडिया की जो मिलिट्री थी, जहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो ड्रोन उड़ाते थे या मिज़ाइल मारते थे या उनके जहाज़ फ्लाई करते थे, जहाँ पे मनसूबाबंदी की जाती थी बलूचिस्तान में टेररिज्म की इंडिया के द्वारा, जहाँ पे जो जहाज़ थे वो उड़ाए जाते थे, ड्रोन्स उड़ाए जाते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। डायरेक्ट पाकिस्तान ने उन अड्डों को निशाना बनाया है आज, और मेरे ख्याल से ये तबलाए जंग जो है वो बजा दिया है पाकिस्तान ने। इंडिया के बाद इंडिया का जो ईंट का जवाब था पत्थर से दे दिया है पाकिस्तान ने। अब ये देखना है आने वाले दिनों में, अगर तो इंडिया ऑफिशियली इसको जंग डिक्लेयर कर देता है तो फिर ये गोल्ड की जो आगे मूवमेंट है वो फिर पाकिस्तान और इंडिया डिसाइड करेंगे। और मेरे ख्याल से इसका ज़्यादा क्रेडिट मोदी के हाथ में जाता है। इस खित्ते का अमन की जो कुंजी है वो मोदी के हाथ में है। और मुझे लगता है क्योंकि पाकिस्तान तो पहले ही पंच टेकर है कि वो पंच ले रहा है, सिर्फ पंच मार नहीं रहा, सिर्फ वो जवाब उसने दिया है इस दफ़ा के ये बताने के लिए कि ये एटमी ताकत वाला मुल्क है, ये कोई आम फुद्दू सा मुल्क नहीं है जिसके ऊपर तुम जब मर्जी बम गिरा के चले जाओगे। तो ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 2019 में भी भारत ने इस तरह की हरकत की, पाकिस्तान ने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान ने जो पकड़ा हुआ था उनका एक पायलट अभिनंदन, उसको भी छोड़ के अमन का पैगाम दिया। अब की बार भी पाकिस्तान ने अपने टॉलरेंस का इजहार किया। पाकिस्तान ने 3 दफ़ा इंडिया को मौका दिया, मुसलसल 3 से 4 दिन से पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा था और इंडिया ने पहले दिन मिसाइल मारे, दूसरे दिन ड्रोन भेजे, तीसरे दिन फिर ड्रोन भेजे, तो फिर आखिरकार पाकिस्तान ने अब जो है वो इंडिया के ऊपर चढ़ाई कर दी है, इंडिया को थोड़ा सा जवाब दिया है। खैर, अब जो इससे आगे गोल्ड की ये सब कुछ बताने का मकसद ये था कि इससे आगे या इस वीक स्पेशली जो गोल्ड की मूवमेंट की चाबी है वो मोदी के हाथ में है। ठीक है जी, पाकिस्तान के हाथ में इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तो जंग चाहता ही नहीं है, बिकॉज हम समझते हैं कि इस खित्ते का अमन जो है वो हमारे पास है। अगर हम जंग चाहेंगे तो फिर, क्योंकि मोदी तो पहले जंग चाहता है, इंडिया तो पहले जंग, तो फिर वो काम ख़राब हो जाएगा। तो इस खत्ते की जो कुंजी है वो सो कॉल्ड मुंतखब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथ में है, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे ये भी बात बताना ज़रूरी है कि ये सब कुछ किसके हुक्म पे, किसके ऑर्डर पे हो रहा है, किसकी शय पे हो रहा है। ये सब कुछ हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के। ये जो हम कहते थे ना पहले, हर चीज़ के पीछे अमेरिका का हाथ में, इस जंग के पीछे तो डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। और वो ये चाहता था कि ये खित्ते में जंग हो और मैं उसमें सुलह सफाई करवाने जाऊं, लेकिन इसमें डोनाल्ड ट्रंप इसलिए नाकाम होगा कि खित्ते में जो जंग है, दोनों तरफ के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो चाइना से आएंगी। तो चाइना की जो एक्सपोर्ट हैं वो अगर कम होती हैं अमेरिका में, तो वो पाकिस्तान इंडिया उसकी नीड पूरी कर देगा। तो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप का ये इकदाम कहीं उल्टा ना हो जाए। पहले भी ये जंग अगर रुकी हुई थी तो वो पाकिस्तान की बेस पे ही थी कि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि खित्ते में जंग लगे, लेकिन अब ये खित्ता क्योंकि इंडिया अब डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहा है इसमें, अफ़गानिस्तान को भी आज इंडिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर भी हमले कर दिए हैं, मिसाइल छोड़े हैं कि अफ़गानिस्तान को लगे कि ये पाकिस्तान ने हमले किए हैं। और आज इंडिया ने अपने ही मुल्क, अपने ही पंजाब अमृतसर में भी कुछ मिसाइल मारे हैं ताकि वो ये दिखा सके कि पाकिस्तान ने मारे हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंडिया के पंजाब के लोगों को कर सके और स्पेशली हमारे पंजाब के सिख भाइयों को कर सके, तो ये वो नाकाम रहेगा इंडिया। ये डिजिटल दौर है जी, ये अब ये वो चीज़ें नहीं चलेंगी। खैर, लेट्स बैक टू द मार्केट। ये सारा सिनेरियो बताने का मकसद, स्टोरी सुनाने का मकसद ये है क्योंकि मेरी बात इसलिए भी लोग अथॉरिटी मान लेंगे, इंडियन अवाम भी, क्योंकि उनको पता है कि उनका मीडिया जो है वो 210% झूठी रिपोर्टिंग कर रहा है। और जो इंडिया का जो आर्मी है वो भी गलत डायरेक्शन दे रहा है मीडिया को। अच्छा, मीडिया का भी कसूर है, लेकिन इंडिया का जो आर्मी है या फौज है वो भी गलत इंडिकेशन दे रही है इंडियन मीडिया को, जो इंडियन मीडिया जो है ट्रैप हुआ है इंडियन आर्मी के हाथों। तो इंडियन मीडिया जो है वो 210% गलत रिपोर्टिंग कर रहा है इस जंग की। इसका तो अंदाज़ा सबको हो ही गया कि जिसमें उन्होंने कहा जी कराची तबाह हो गया, लाहौर तबाह हो गया, पाकिस्तान का आर्मी चीफ भाग गया, वज़ीर आज़म भाग गया। ये इस तरह की कोई बातें नहीं है। पाकिस्तान में फुल अमान है, फुल शांति है और हम लोग पुरसकून अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इवन जंग लोग, इंडिया तो समझ रहा था कि पाकिस्तान तबाह हो गया और हम वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे रात को 12-1 बजे तक। तो ऐसा कोई सीन नहीं है पाकिस्तान में फ़िलहाल। एनीहो, अब हम बढ़ते हैं गोल्ड के ऊपर। और गोल्ड के ऊपर सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स, क्योंकि अब डॉलर इंडेक्स इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान और इंडिया के हाथ में है।
गोल्ड की मूवमेंट, लेकिन फिर भी हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। ये जी हमारे डोनाल्ड ट्रंप के दौर का जब आगाज़ हुआ सितंबर 2024 के बाद से लेके अभी तक जो गोल्ड गिरना शुरू हुआ है, डॉलर इंडेक्स गिरना शुरू हुआ है, तो ये उसकी एक लाइन लगाई हुई है ब्लू कलर की, और ये अभी मज़ीद डाउन साइड पे आ सकती है। लास्ट 3 मंथ जो कंजेक्टिव सेल साइड की मूवमेंट आई है उसमें भी 20 दिन है कैंडल क्लोज होने में। मार्केट ने पहले अप साइड पे मार्केट ने बनी, मैं ये देख रहा था कि शायद मार्केट 101 तक जाएगी, लेकिन अभी तक वो 101 तक नहीं गई, और मंथली में भी कोई चांसेस नहीं है बाय साइड का, जबकि वीकली चार्ट में एक बाय की इंडिकेशन है और वो 101 और 102 तक मार्केट जाने की इंडिकेशन कर रहा है वीकली चार्ट और वीकली कैंडलस्टिक। डेली के अंदर भी मुझे ये देखें, ये रेजिस्टेंस है और ये मूविंग एवरेज लाइन है, तो 101 और 102 नज़र आ रहा है। 103 की वीक भी लग सकती है इस मंथ के मिडल में या मंथ के एंड तक, ठीक है जी। फिर उसके बाद डॉलर इंडेक्स ने आना डाउन साइड पे ही। अब बढ़ते हैं गोल्ड के ऊपर, और गोल्ड के ऊपर इस वीक किस तरह से ट्रेड होगी वो बताते हैं। गोल्ड के मंथली चार्ट पे अभी हमारे पास कोई भी सेल की इंडिकेशन नहीं है। अप साइड पे वीक मौजूद है, डाउन साइड पे वीक मौजूद है, मार्केट सेंटर में 20 दिन रहते हैं मंथली कैंडल क्लोज होने में। मंथली कैंडल में तो कोई इतनी बड़ी अपडेट नहीं है, हाँ वीकली कैंडल में बहुत बड़ी इंडिकेशन आ चुकी है, बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। और वो चेंज इस तरह से कि लास्ट वीक आपको याद होगा कि मैंने सेल की एक इंडिकेशन दी थी। मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग वाकई में इतनी सवेर हो जाएगी तारीख में। पहली दफ़ा 2000 की जब से हम 2000 में दाखिल हुए हैं, 25 साल हो गए हैं। 2019 में एक दफ़ा इतनी टेंशन हुई थी, लेकिन 2019 वाली टेंशन को क्रॉस कर गई है अब की टेंशन, ठीक है जी। तो ये जो पैटर्न एक बना था जिसको हमने 3 कैंडल से मिलकर बनाया था, इसको हमने नाम दिया था इवनिंग स्टार का, बल्कि नाम क्या देना है ही ये इवनिंग स्टार। तो उसकी कहीं से कन्फर्मेशन इस वीक नहीं हो सकी, और मुझे लगता है कि ये पैटर्न अब थोड़े अरसे के लिए लिंगर ऑन हो गया। इस पैटर्न के जो नंबर हैं, पहले मैं 90% नंबर दे रहा था, लास्ट वीक भी मैंने 90% नंबर दिए थे। इस वीक उसके जो पैटर्न के 40% नंबर रह गए, यानी कि 50 नंबर मैंने कट कर दिए हैं इस पैटर्न के। इस वीक जो ट्रेड होएगी वो किस तरह से होएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। और बाय सैटरडे जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बाय संडे जिस वक्त ये वीडियो देखेंगे आप, बहुत ज़्यादा अपडेट आ चुकी होंगी और ये कन्फर्म कर चुका होगा मोदी कि उसने किस तरफ जाना। और मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि मोदी ने क्या चूज़ करना है, मोदी क्या चाहता है। जाहिर है मोदी एक जंग चाहता है, मोदी ये चाहता है कि वो ताउम्र वज़ीर आज़म रहे, मोदी ये चाहता है कि पाकिस्तानी अवाम भी मरे और इंडियन अवाम को ख़ास तौर पे मारना चाहता है। और ख़ास तौर पे इस जंग की आड़ में वो इंडिया में मौजूद मुसलमानों को टारगेट करना चाहता है, सिखों को टारगेट करना चाहता है, जो कि सिख जो अपनी अलग रियासत चाहते थे, वो ये चाहते थे खालसा बनाना चाहते थे और खालिस्तान एक बनाना चाहते थे, वो सिखों को मारेगा। इस जंग की आड़ में मोदी ने इंडिया में जो खून रेजी करनी है वो पूरी दुनिया में उसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है जो अपनी कंट्री के नागरिकों को मारे, तो यस वो मोदी है, और मोदी ऐसा ही करेगा। मोदी जो है वो इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर सिखों को मरवाएगा, उस खून रेजी करवाएगा, और उसके बाद दूसरी साइड उत्तराखंड और इंडिया में कुछ ऐसी रियासतें मौजूद हैं जो कि ख़ुद को इंडियन नहीं कहते। जब हम इंडिया के किसी दोस्तों को मिलते हैं बाहर दुबई में या सऊदीया में, तो हम कहते हैं जी आप कहाँ से हैं, तो वो अपने रीजन का नाम लेते हैं। तो हम कहते हैं कि क्या इंडिया में नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इंडिया अलग है और हम अलग हैं। इंडिया में ऐसी रियासतें मौजूद हैं। तो स्पेशली पंजाब के जो सिख हैं वो खालिस्तान चाहते हैं, और दूसरी साइड के अंदर काफ़ी ज़्यादा रियासतें हैं जो कि इंडिया प्रेग्नेंट तो काफ़ी अरसे से है ना, ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो इस आड़ में जो मोदी है वो इंडिया के अंदर खून रेजी करेगा और अपने ही लोगों पे मिसाइल दागेगा और नाम लगाएगा पाकिस्तान का, और जिससे जो उसके टारगेट्स ऑलरेडी सेट हैं, उन्होंने उनको हिट करना ही करना है इंडिया के अंदर, इंडिया ने खुद को, तो वो अचीव करेगा। खैर लेट्स बैक टू दी टॉपिक। तो अब मैं वो 50% वो नंबर काट कर लिए मैंने इस पैटर्न के, और जो असल में ये कैंडल की क्लोजिंग है ना, इस कैंडल की क्लोजिंग ने भी वो 30-40% नंबर कट गई हैं। तो बाय दी मंडे किस तरीके से ट्रेड होगी आइए मैं आपको बताता हूँ डेली चार्ट में। ये 2 कैंडल्स को आप लोग नोट करें, मंडे और ये ट्यूसडे। इस दफ़ा फिर आपको मंडे और ट्यूसडे की कैंडल्स इस तरह से नज़र आएंगी, और गोल्ड को बाय करना है हमने बाय मंडे इंशाल्लाह।
मार्केट शायद जो वो गैप अप के साथ भी ओपन हो सकती है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान और इंडिया की जंग, क्योंकि दोनों ही एटमी ममालिक हैं। इंडिया ये समझ नहीं रहा कि वो कितना ख़तरनाक खेल खेल रहा है कि वो किसी और कंट्री के साथ वही पंगा ले ले। तूने अपने ये जो मकासद हैं मोदी ने वो जो हासिल करने हैं, तू बांग्लादेश के साथ ले ले, तू श्रीलंका के साथ ले ले, तू अफ़गानिस्तान के साथ जाके छिड़ जा। लेकिन वो कहता नहीं, ये जो मज़ा पाकिस्तान के साथ आना है उसको वो कहीं और नहीं आना, जो उसके, क्योंकि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है और मोदी को पता है कि पाकिस्तान जिस खित्ते में चाहे, जिस हिस्से में चाहे अटैक कर सकता है पाकिस्तान के। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। ये मैं अपने चैनल से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और इसके पीछे तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही है, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ऐलान कर किया था कि मैं जंग रुकवाने आया हूँ। अब ये जंग जो कहीं यूरोप वाली साइड पे लगती है या अमेरिका वाली साइड पे लगती है या फिर रूस या चाइना के साथ अमेरिका खुद छेड़ता, तो उसमें डायरेक्ट अमेरिका इन्वॉल्व होता और उसके अंदर उसने वो सुलह सफाई करने वाला नहीं बन सकता था। तो अब इसके अंदर अमेरिका एक बड़े का किरदार अदा करेगा, अपना डोनाल्ड ट्रंप, और क्रेडिट लेगा कि जी मैंने सुलह करवाई, मैं अमन का सफ़ीर हूँ पूरी दुनिया में। हालांकि वो सबसे बड़ा शैतान है डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद मोदी। तो ये दोनों ही शैतानुल अजीम है इस पूरी दुनिया के। अच्छा, ये जो मैं तज्जिया पेश कर रहा हूँ, हो सकता है लोग इसको लेके जी मैं प्रो पाकिस्तानी अप्रोच रखता हूँ, पाकिस्तानी हूँ तो इस वजह से नहीं। रियलिटी है, आप इंडिया मीडिया की रिपोर्टिंग देख लें, इंडियन फौज की रिपोर्टिंग देख लें, गलत इंडिकेशन देख लें जो इंडियन अवाम को दी गई, जो इंडियन मीडिया को दी गई, जो ब्रीफिंग है वही बहुत ज़्यादा गलत है। तो जो पाकिस्तान की तरफ से सबूत किया गया, वो ये बाहर जितने भी कंट्रीज़ के अंदर इंडिया और पाकिस्तानी बैठे हैं वो इन चीज़ों को सेकंड करेंगे कि हाँ ये चीज़ें हमने भी नोट की हैं। उन्होंने तो ख़बरों में पाकिस्तान को तबाह कर दिया हुआ है, लेकिन जबकि मैं आपके सामने बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा पाकिस्तान इस टाइम सुकून की नींद सो रहा है और हम अपनी एक्टिविटीज़ में 1% भी कमी नहीं लाए। एनीहो, लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो इस चीज़ का बताने का मकसद ये था कि बाय मंडे 6 आवर के चार्ट में देखें तो ये वाला एक कैंडल भी आपको इशारा कर रही है कि कहीं से आपने बाय ही करना है। जैसे ही मार्केट टच करे 3300, 3308, 3315 को, आप बाय साइड्स पे ट्रेड करें। और मंडे को गैप आ सकता है, जिस साइड पे भी गैप आएगा वो पहले थोड़ा सा फील करने के चांसेस हैं और उसके बाद मार्केट शूट अप करेगी अप साइड। सो बाय मंडे मेरे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और जो मेरा सेंटीमेंट डेवलप हुआ है वो गोल्ड के अंदर बाय ही बता रहा है। हाँ, अगर जंग के अंदर कोई इतनी पेशरफ्त नहीं होती तो फिर सीपीआई के डाटे की वजह से मार्केट साइडवे हो सकती है, लेकिन बाय मंडे मुझे लगता है कि मार्केट बाय ही होगी। तो बाय बेबी बाय वाला फार्मूला दोबारा आ गया है, क्योंकि वो वीकली चार्ट में तो वीकली पैटर्न तो हमारा बढ़ गया। अब जो है वो हम H6 को फॉलो करेंगे। H6 बता रहा है, अगर आप देखें H4 के चार्ट को, तो H4 वाले चार्ट में क्लियरली आपको डाउन साइड पे विक्स नजर आ रही हैं। जो आपकी सपोर्ट लाइन है और जो आपकी मूविंग एवरेज लाइन है वो आपको बता रही है कि 3315 या फिर 3310 या 3300, ये तीनों एरिया से आप क्लियर कट मार्केट को बाय साइड में देख सकते हैं। बाय के लेवल काफ़ी ज़्यादा हैं, इनमें सबसे जो बड़ा लेवल है और सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा अथेंटिक लेवल है वो 3280 है। अब ये 3280 का प्रॉब्लम ये है कि अभी जिस तरह का सिनेरियो डेवलप हो गया वो हिट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये एरिया जो है इसको आप स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया मान लें, क्योंकि 3280 वाला, क्योंकि 3280 वाला ये एरिया जो है वो तो हिट होता नज़र नहीं आ रहा। ये जो रेड कलर का मैंने लगाया हुआ है ये वाला हिट होता नज़र नहीं आ रहा। तो फिर आप इसको क्लियरली यहाँ से बाइंग, पहली दूसरी बाइंग यहाँ से आप इसको बाइंग करेंगे और टीपीज में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेवल्स हैं बाय के। अच्छा, एक तो हो गए बाय के लेवल्स, ये क्लियरली मैंने बता दिया कि बाय मंडे में इंशाल्लाह बाय में बैठूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, क्योंकि सीपीआई का डाटा भी है ट्यूसडे वाले दिन ही, तो मंडे को हो सकता है मार्केट थोड़ा सा बाय साइड जाने के बाद साइडवे हो जाए और सीपीआई के डाटा के प्रेशर में आ जाए, और सीपीआई के डाटा के बाद मार्केट किस तरह से मूव करेगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, अगर तो मार्केट इस तरह के किसी भी प्रेशर को लेना शुरू करती है तो ये देखें जी, मैं आपको बड़ी क्लियरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा कर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये तो हमारा पहला बाइंग का लेवल हो गया 3320 या 18 आप कह लें। उसके बाद फिर हमने बात की 3310 की, फिर उसके बाद हमने बात की 3300 की, और उसके बाद हमने बात की 3280 की। अच्छा, इसमें हमारे पास बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल कौन कौन से? सेलिंग लेवल हमारे पास, अगर हम सीपीआई के डाटे के प्रेशर की बात करें, अगर हम पाकिस्तान इंडिया की वार को एक साइड पे रख दें, क्योंकि ये एटमी ताकतें हैं। देखिए, रूस यूक्रेन जब वार हुई गोल्ड कितना ऊपर गया, जबकि यूक्रेन एटमी ताकत नहीं है। उसने बेवकूफ़ ने पहले ही अपनी एटमी सारी सलाहियतें
यूरोप और अमेरिका को दे देंगे और पैसों के बदले में। अब एक और बेवकूफ़ी कर दी है यूक्रेन के वज़ीर आज़म ने कि उसने अमेरिका के साथ मिलने का वादा कर लिया, जिसकी वीडियो हमने हफ्ते वाले दिन रिलीज़ की है अपने चैनल पे, वो देख लें जाके, ये आई के बटन पे प्रेस करके देख लें कितना बेवकूफ़ है यूक्रेन। एनी हो, यूक्रेन एटमी मुल्क नहीं था, उसके बावजूद गोल्ड कितना ऊपर गया। अच्छा, इसराइल और हमास की जंग कह लें या इसराइल या फ़लस्तीन की जंग कह लें, गोल्ड कितना ऊपर गया। हालांकि फ़लस्तीन या हमास एटमी ताकत नहीं था, यहाँ पे तो दो जोहरी ताकतें, एटमी ताकतें आपस में टकराने जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि वो इनका टकराव करवाए और देखे कि कितना को नुकसान होता है, क्योंकि उसने रूस के साथ लड़ाई करनी है, अमेरिका ने, उसने चाइना के साथ लड़ाई करनी है, और ये रूस और चाइना दोनों एटमी ममालिक हैं और हम पल्ला हैं। तो वो चाहता है कि इन कीड़ों मकड़ों को मरवा दूं मैं, और उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या हम रूस के साथ और चाइना के साथ लड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप देखो उसकी, और ये पाकिस्तान और इंडियन अवाम, बल्कि अवाम तो नहीं कहना चाहिए, जो मोदी है वो कितना बेवकूफ़ है कि अपनी अवामों को मरवाने जा रहा है। अभी भी मोदी चाहे तो होश के नाखून ले सकता है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि ये उसके लिए एक्सपेरिमेंट है। देखें, अमेरिका ने जब कहा कि हम सुलह सफाई के लिए अंदर आ रहे हैं और हम ये जंग नहीं होने देंगे, तो पाकिस्तान रुका रहा और वेट करता रहा कि अमेरिका अपना रोल प्ले करेगा। लेकिन बाद में अमेरिकी वजीर ने ये पैगाम दिया कि नहीं जी, इन दोनों का आपस का मामला है, हम नहीं बीच में आ सकते, तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट कर दिया। तो बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। ये एक पढ़ी लिखी अप्रोच बन चुकी है। हम तो पहले मजाक में कहते थे, लेकिन अब मुझे ये चीज़ें वाज़ह नज़र आ रही हैं। ये एक पायलट टेस्टिंग है अमेरिका के लिए। जिस तरह से अमेरिका जब भी कोई गाड़ी बनाता है तो उसको पहले खुद एक्सीडेंट करके चेक करता है कि एक्सीडेंट में इस गाड़ी का कितना नुकसान होगा और अंदर बैठा बंदा बचेगा या नहीं। इसी तरीके से अमेरिका जब कोई मोबाइल तैयार करता है तो पूरी दुनिया का ये असूल है कि उसकी टेस्टिंग होती है, उसको गिरा के चेक किया जाता है कि गिर के टूटता है या नहीं। अमेरिका ये चाहता है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि मैं पहले ही चेक कर लूँ कि जब दो एटमी ताकतें टकराती हैं तो क्या होता है। इससे पहले जो हिरोशिमा में जो एटम बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा ही, वो तो वन साइडेड था, क्योंकि जापान के पास तो ये एटमी ताकत थी नहीं। अब हम मरेंगे भी तो दूसरी साइड को भी मार देंगे, तो नुकसान तो दोनों तरफ की आवाम का है। मैंने पहले भी ये वीडियो बनाई थी, इस चैनल पर रिलीज़ की थी कि इंडियन आर्मी रेडी है फाइट करने के लिए पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तानी आर्मी भी रेडी है इंडिया के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन दोनों मुमालिक की आवाम रेडी नहीं है इस तरह की जंग के लिए, क्योंकि हम तो लड़ रहे हैं भूख से। हमारी कंट्रीज में एजुकेशन नहीं है, हमें बुनियादी सहूलियात नहीं है, हमें ज़रूरत है डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स नहीं है, हमें ज़रूरत है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, हमें ज़रूरत है एआई की टेक्नोलॉजी हासिल करने की, हमें ज़रूरत है अपने सैटेलाइट दुनिया ऊपर भेजने की, चांद के ऊपर। ये कंपनीज खुद, स्टारलिंक देख लो, अमेजोन देख लो, अपने अपने इंटरनेट के जो खंबे हैं वो अब खला में भेज रहे हैं, और जबकि हम आपस में अभी भी वही चीज़ों पे लड़ रहे हैं। खैर, ये अमेरिका की पायलट टेस्टिंग है जो पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर वो कर रहा है। खुदा का वास्ता इसको समझें और होश लें। खैर, लेट्स बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पे मुद्दा ये बनता है कि अगर मार्केट अग्रेसिवली अपसाइड पे जाती है या फिर आराम से अपसाइड पे जाती है, तो जो हमारा पहला सेल का लेवल है बाय ट्यूसडे, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं, वो 3260 हो सकता है। अच्छा जी, अगर ये जंग का इतना असर नहीं होता और जंग ठंडी रहती है और सीपीए के डाटा में मार्केट प्रेशर आती है, तो पहला आपका सेल का लेवल होगा ये वाला, यानी कि 3360 से लेके 3375 तक होगा ये लेवल, ठीक है। उसके बाद अगर ये मार्केट बहुत ज़्यादा पहले ही अपसाइड पे चली जाती है तो ये सेलिंग 3390 के से भी आप सेलिंग उठा सकते हैं। तो सेलिंग लेवल 2 ये 3390 है, यानी कि 3400 के करीब है, ठीक है जी, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई है। अब ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अप टू 90% चांसेस हैं, क्योंकि अगर जी इस जंग को हवा मिलती है तो गोल्ड 3500 को भी क्रॉस करेगा और गोल्ड $4000 के करीब भी जा सकता है इसी महीने के एंड तक। सो बाय द एंड ऑफ द मई गोल्ड $4000 पे आपको मिल सकता है या इससे भी क्रॉस कर सकता है अगर ये जंग बढ़ती रहे, क्योंकि डिजिटल दौर है। अब ये महीनों या सालों चलने वाले काम नहीं है। अब ये ठूठ ठाठ ये कर देंगे, जज्बाती कौमें हैं, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, तो अगर हमारे पास लेवल आ गया है जी, एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया 3390-95 के करीब आ गया, एक हमारे पास ये लेवल आ गया जी, ये वाला, ये बहुत अच्छा लेवल है 3360 से लेके 3365 तक ये लेवल आ गया हमारे पास।
इसके अलावा अच्छा जी, इसमें ये आपको रेट ईज की प्रोबेबिलिटीज़ कम होती दिखी हैं, ये अप टू 60% थी, ये कम हो गई हैं और रेट नो चेंज के प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, यानी कि जे पोल विन कर रहा है अमेरिका के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप हार रहा है, उसका अग्रेशन पाकिस्तान और इंडिया पे निकल रहा है, अल्लाह खैर करे। एनीहो, तो इसको हमने बाइंग लेवल में आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। पहला बाइंग लेवल हमारे पास, दूसरा बाइंग लेवल 3300 आ गया, 3290 3280 आ गया, ये देखें ये बाइंग लेवल है हमारे पास, ये सेलिंग लेवल नंबर 1 2 एंड 3 ये सेलिंग लेवल है। लेकिन ये सारा कुछ अब डिपेंड कर रहा है मोदी के ऊपर कि मोदी इस जंग को किस तरफ लेके जाना चाह रहा है। अभी जो मुझे हालात नज़र आए हैं, वाक़यात नज़र आए हैं, वो ये नज़र आए हैं कि ये शुरुआत है, मोदी साहब ने जो शुरू किया है उसको ख़त्म भी वो ख़ुद ही करेंगे और वो चाहते हैं कि ये हालात ख़राब हो ताकि वो जो है वो ज़्यादा बमबारी कर सके और अपने अहदाफ हासिल करें। तो फिर ये तो बाय बाय ही है और गोल्ड हमें 4000 के करीब करीब मिलेगा बाय द एंड ऑफ द मई। लेट्स मैं आपको ये एडवाइस करूंगा वीडियो के एंड में कि मैं जो स्ट्रेटजी अपनाने जा रहा हूँ वो ये है कि हर डिप से बाय करूंगा गोल्ड को, इस दफ़ा हर डिप से बाय करूंगा। डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा, वो मैं डिप फील करूंगा और मैं फिर उसके बाद गोल्ड को बाय ही करना चाहूँगा। और आपको भी मैं ये नसीहत करूँगा कि गोल्ड को आप हर डिप से बाय कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास वीकली, डेली H6 H4 H1 जो कि मैंने आपको दिखा दिया है, सब टाइम फ्रेम्स मुझे बाय की इंडिकेशन दे रहे हैं। और उससे छोटे वाले टाइम फ्रेम में हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और वो इंशाल्लाह हम लाइव रहेंगे बाय मंडे से लेके फ्राइडे तक हमारा चैनल लाइव रहा करेगा इंशाल्लाह। इस जंग के मोल में अब मंडे को भी हम स्ट्रीम करेंगे और ताज़ा तरीन हालात आपको अपडेट करेंगे। इस वीडियो के बारे में अपनी टेक्निकल राय, फंडामेंटल और मेरे जो एनालिसिस हैं उसके बारे में आप अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं कि आपके एनालिसिस क्या है। ये मेरी राय है, हो सकता है गलत हो, आपकी राय क्या है कमेंट में बताइएगा। चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन। अपनी अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलूंगा आपको लाइव। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।